Father, Lord, we thank you, dear Jesus, Lord. We thank you, dear Lord, Holy Spirit, for this new day. We pray to you, Lord. Please use me, Lord, for your glory and name's sake. Let your word deliver your people, and let your fire deliver your people. Let your knowledge and truth deliver your people. And please, oh God, please use me, Lord, for your glory and name's sake. And I am nothing without your help. Even I cannot even preach, Lord, in spirit without your help, Lord. Oh God, we thank you, dear Lord, for past testimonies. We thank you, dear Lord, for every blessing. We give you the glory and the honor and the praises. And I especially humbly ask, dear precious Lord, Holy Spirit, Lord G, please come in between us. Please talk to us, oh God. Please use me. Please deliver your people for your glory, for your name's sake. In Jesus' name, we thank you, dear Lord, for this new day and new blessing. Oh God, we give you the glory. We thank you, dear Lord, for, oh God, blessing us with this fresh and new and oh precious sermon, Lord. We thank you, dear Lord, for you are doing it in Jesus' name. We give you the glory and ask this prayer in Jesus' name. आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित होंगे। हम जानते हैं कि पाम संडे जो मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब प्रभु यरूशलेम में प्रवेश किए थे तो लोग अपने वस्त्रों को लेकर, खजूर की डालियों को लेकर प्रभु का स्वागत कर रहे थे। और हम जानते हैं किस रीति से उस गधे के बच्चे पर प्रभु बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए थे। और उसके बाद जो है यरूशलेम की स्थिति पर उनको बहुत दुख हुआ और उनको रोना भी आया, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भला होता कि तू अपने समय को पहचान पाते, भला होता कि जो समय परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराया था, जो परमेश्वर ने बातें तुमसे की थी, जो परमेश्वर ने अवसर तुम्हें दिया था, उससे तुम अपने जीवन में रिसीव करते और उसके अनुसार करते। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार उसका 12वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तब उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे गवाही दी, उसने लाजर को कब्र से पुकार कर मरे हुए में से जलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो, तुम लोग कुछ नहीं पा रहे हो, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ने में बहुत कुछ आपको समझ में आता है। 23वां पद और पढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब एक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो लो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल
दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट किया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उससे कहा, ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने भी कहा था, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिर मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। हालेलुया। इतना सारा हमने पढ़ा है वचन, कई पद हमने पढ़े, और मैं अपेक्षित हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। Yet I have not prepared any sermon as I used to, but मैं विश्वास करता हूँ कि ये सरमन मेरा नहीं है, ये सरमन प्रभु जी का है। अगर सरमन परमेश्वर की ओर से होता है तो यह आशीषित होता है। सो इट्स ऑल अप टू गॉड, इट्स ऑल अप टू द लॉर्ड होली स्पिरिट। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इवन मेरा कोई नॉलेज भी इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपेक्षित रहें कि प्रभु जी आपसे बात करें, और अगर प्रभु जी आपसे बात करते हैं तो फिर उसको नजरअंदाज ना करें। वचन कहता है, जिन्होंने स्वर्गदूतों की बातें सुनकर नजरअंदाज कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, जिन्होंने पुराने दास भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुना, प्रभु जी की बातों को सुनकर भी जो लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं प्रभु जी के पीछे आएंगे, उनके लिए और क्या किया जाना अवश्य होगा। इसलिए जब प्रभु जी की वाणी आपको मुझे मिलती है, बहुत ज़्यादा हीड, बहुत केयरफुली, बहुत ज़्यादा लगन के साथ सुना करें। सबसे पहली बात, समय उसके लिए स्पेशल निकालें। आपकी सब्जी भाजी काटते हुए ये सरमन सुनने के लिए नहीं है कि आप 10 चीज़ एक साथ करें और एज ए कैजुअलिटी, एज ए फॉर्मेलिटी आप वचन को पढ़ें और सुने। बिल्कुल नहीं, स्पेशल टाइम निकालें। बहुत कम टाइम फ्रेम में वचन होता है, एंड इट डजेंट मैटर वो टाइम फ्रेम कितना होता है। यू आर हिज पीपल। अगर आप प्रभु की भेड़ें हो तो प्रभु जी की वाणी को आप पहचानोगे, और प्रभु जी की वाणी अगर आपके पास आती है तो आपको बहुत ज़्यादा आदर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब मनुष्य को वचन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और अंत के दिन तो ऐसे हैं जहाँ पर भटकाने के लिए हजारों बातें हैं, हजारों चीज़ें हैं, और बहुत सारे सरमन भी ऐसे हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं ही नहीं। सो हमें परमेश्वर को सुनने के लिए समय निकालना है, आदर करना है, और अपेक्षित होना है कि प्रभु जी हमसे बातें करें। जब करते हैं प्रभु जी बात तो उसे मानना है, लागू करना है और पूरा ध्यान देना है। लेकिन होता क्या है ना, सालों साल चर्च में आने और सरमन सुनने से एक ऐसी रीति सी बन जाती है कि हमको बैठना है और सरमन बस सुनना है, सुनने के लिए सरमन सुनना है। इट्स नॉट गुड नहीं सुनना, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, जस्ट फॉर वचन को बस सुनना है तो सुनना है, बस सुनकर बस कोई उसके अनुसार लागू नहीं करना, उसको क्रियान्वित नहीं होने देना अपने जीवन में, तो कोई फायदा नहीं है।
वचन कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसका 53वें अध्याय के में लिखा हुआ है, जो कि हम नहीं खोलेंगे और नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं जॉन 12 एंड 39 40, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण वे विश्वास न कर सके क्योंकि यशायाह ने भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे मन से समझे फिर मैं उन्हें चंगा करूं। ऐसा ना हो, उनकी आंखें अंधी, उनका मन कठोर, ताकि ऐसा ना हो देख भी लें और ऐसा ना हो मन से समझें और समझ जाएं तो फिर उनको चंगाई मिल जाए। बड़ी डेंजर कंडीशन है। हालेलुया। शियांदरा मना खलबरबा, बड़ी बुरी स्थिति है। ऐसी अवस्था में प्रभु जी बचाएं आपको पहुंचने से। थैंक यू लॉर्ड। तो बहुत बुरी स्थिति है। ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति आ जाता है, प्रभु का वचन कहता है, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता वह नहीं जानता किधर जाता है। प्रभु जी बचाएं, प्रभु जी बचाएं, प्रभु जी हमें बचाएं, प्रभु जी आपको बचाएं। ये बात सच है कि प्रभु जी का आगमन बहुत निकट है और वास्तव में ज्योति अर्थात परमेश्वर का आत्मा भी तो ज्योति है, परमेश्वर का आत्मा भी तो वो सामर्थ है। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा ही तो हमारे बीच में है, लेकिन एक समय आएगा जब आत्मा उठा लिया जाएगा। वचन सही कहता है, सच कहता है, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं अंधकार तुम्हें आ घेरे और जो अंधकार में चलता वो नहीं जानता किधर जाता है। मतलब एक ऐसे भी लोग हैं, मतलब क्रिश्चियंस, मतलब विश्वासियों में भी ऐसे लोग हैं, जो कुछ लोग तो ज्योति में हैं और ज्योति को फॉलो करते हैं, ज्योति के अनुसार चलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें अंधी हैं, विश्वासी हैं लेकिन अंधी आंखें हैं। वो नहीं जानते कि वो कर क्या रहे हैं और उनकी लाइफ का रिजल्ट क्या होने वाला है, और वो अंधकार में चल रहे हैं और नहीं जानते कि किधर जा रहे हैं। अगर आप प्रभु की ज्योति में हो, वचन के अनुसार चलते हो, तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में फिलहाल क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, आपका भविष्य क्या है, प्रभु के आगमन पर आपका क्या होने वाला है। ये एक इनर कॉन्फिडेंस आपको होता है, क्योंकि वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी की बातों में ही प्रभु पर आशा रखें तो हम दुनिया के सबसे अभागे मनुष्य हैं। हमें प्रभु पर आशा रखनी है आने वाले जीवन के लिए भी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु का आगमन इतने निकट होने पर भी लोग इसके बारे में प्रचार भी नहीं करते और कई लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं, और विश्वासियों को इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ लोगों को तो लगता है कि प्रभु अभी आने ही नहीं वाले। मतलब हजारों बार प्रचार हो चुका है कि प्रभु का आगमन निकट है, बहुत निकट है। वचन भी कहता है, बार बार प्रभु का वचन हमें कहता है। देखो यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, मतलब बहुत टाइम फ्रेम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। क्या आप और मैं ऐसा सोचते हैं? क्या आप और मैं ऐसा सोचकर दुआ करते हैं? क्या हम ऐसा सोचकर कुछ दुआ प्रार्थना उपवास और प्रभु में बढ़ने की कोशिशें करते हैं? क्या हमारी सोच ऐसी है कि प्रभु का आगमन निकट आ गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम चीजें खो दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत बढ़ सकते थे लेकिन हम प्रभु के आगमन पर जो है बड़े उथला जीवन और बहुत ही निम्न प्रकार का जीवन जीते हुए पाए जाएं और तब प्रभु का आगमन हो जाए और हम जो है बहुत सारी चीजें खो दें। क्या हम ऐसा सोचते हैं? क्या हमें इस बात की चिंता है कि हमारा जीवन क्या है, क्या होना चाहिए? क्या हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि प्रभु का आगमन इतना निकट है तो अभी हमने ग्रोथ नहीं है हमारे पास, तो अभी हमें कितना कुछ था जो हमें पा लेना चाहिए था, कितना कुछ है जो हमें एक्वायर करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, जैसे हमें अकम्प्लिश करना है, लेकिन उसके बाद भी वी आर जस्ट स्लीपिंग एंड वी हैव जस्ट स्लॉथफुल बिहेवियर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि बस हम प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए, वी आर प्रेइंग इन टंग्स एंड वी हैव बैप्टाइज्ड विद वाटर, दैट्स इट, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर, इसके आगे कुछ भी नहीं है। वी आर नॉट ग्रोइंग। मतलब हम लोग शुरुआत, देखिए उद्धार शुरुआत का नाम है, उद्धार का मतलब शुरुआत है, उद्धार का मतलब बिगनिंग है। आपका उद्धार हो गया दैट मीन्स आपने शुरू किया है, आपने टंग्स का वरदान पा लिया दैट मीन्स आपने शुरू किया है।
फ्यू आपको कुछ वरदान मिल गए हैं, दैट मीन्स यू हैव जस्ट स्टार्टेड। तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। मसीह की पहचान में आपको बढ़ते बढ़ते ही जाना है। वचन कहता है कि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये आपका डेस्टिनेशन है। मसीह आप में है, अब आप मसीह में हो जाओ। ये आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको पहुंचना है। पौलुस कहते हैं, पौलुस की लाइफ को अगर आप बारीकी से पढ़ोगे तो वो अलग अलग चरण में अलग अलग प्रकार से देखते हैं हम, उनकी लाइफ में बदलाव आता है। एक समय ऐसा था जब प्रभु के सताने वाले थे, प्रभु ने उनको दर्शन देकर बात की। जब बातें की तो उनकी आंखें अंधी हो गई तो 3 दिन बाद जो है उनकी आंखों से छिलका गिरा। 3 दिन बाद जब आंखों से छिलका गिरा, उसके बाद वो गमगेल की कलीसिया में सिखाए गए। उसके बाद उन्होंने अभिषिक्तों के नीचे रहकर शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद बढ़ते गए। ये वो दास थे जो यीशु मसीह के साथ नहीं चले थे, तो अभी इन्होंने वो उन्नति प्राप्त की थी जिसके, और इस लेवल के उन्नति में आ गए कि उन्होंने 13 पत्रियां लिखी और इतने गहरे गहरे प्रकाशन लिखे, जो पतरस जी भी कहते हैं, जो आम व्यक्ति के समझ के बहुत बाहर हैं, बहुत कठिन बातें हैं। इतनी गहरी बातें, प्रकाशन जो मसीह की पहचान में इस कदर बढ़ चुके थे। उनको ज़ील थी, उनको लगन थी, उनको प्रभु में उन्नति करनी थी। मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ आज एक बहुत खरी और स्पष्ट बात। आप वही हो और आप वही हो और आप उतने ही पहुंचे हो और आप उतने ही पहुंच सकते हो जितनी आपकी सोच है। मनुष्य की सोच ही उसे बनाती है। उससे आप न 1% ज्यादा हो सकते हो कभी, न उससे आप 1% कम हो सकते हो कभी। आपकी सोच आपको बनाती है। आपकी सोच आपको बनाती है। प्रभु किसी को लिमिटेड नहीं करते, आपकी सोच आपको लिमिटेड करती है। क्योंकि जब आप कलीसिया में नए नए आए थे तो आपको पता था बपतिस्मा लेना जरूरी है, टंग्स में दुआ करना जरूरी है, तो आप उसके लिए लगन में थे। और आपको जब से वो मिल गया, उसके बाद आप सबका लाइफ ठंडी पड़ी है। क्योंकि अब आपको उसके आगे कुछ नहीं पता है। क्योंकि अब आपको उसके आगे जो है आपकी सोच ही नहीं है। कितने तो ऐसे हैं जिनका बैप्टिज्म भी नहीं हुआ, टंग्स में भी दुआ नहीं करते, क्योंकि उनको वो बात बताई नहीं गई। इस कलीसिया में एक चीज जरूर है कि बैप्टिज्म और टंग्स के बिना तो आपको ऐसा लगता है कि आप चर्च के हिस्सा नहीं हो। जबकि कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, कोई आपको डिस्करेज नहीं करता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ये पता है कि यार मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेइंग इन टंग्स एंड दे आर बैप्टाइज्ड विद द वाटर। सो क्योंकि वो माहौल आपको मिलता है, इसलिए आप वो कर जाते हो। आपको करना होता है कि नहीं, मुझे बैप्टिज्म चाहिए, मुझे टंग्स में दुआ करना है और फ्यू मुझे गिफ्ट चाहिए, और आपको कुछ वरदान भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके बाद सबकी लाइफ स्टैटिक क्यों हो जाती है? वहीं कि वहीं आप स्थिर हैं। उसके बाद आप क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं? मतलब आप मेजॉरिटी ऑफ पीपल आज जो हैं वहीं की वहीं स्टिक हैं, कोई नहीं आगे बढ़ता है। कहीं कोई की गवाही नहीं आती है। लास्ट गवाही में सुनता हूं वो ये आती है कि वी आर प्रेइंग इन टंग्स, दैट्स इट एंड दैट इज इट। उसके आगे कुछ नहीं है। हर आदमी की मेरे को लास्ट जो गवाही मिलती है वो ये मिलती है कि भैया वी आर प्रेइंग इन टंग्स। गवाही इन द सेंस कि मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कि आपने दुआ करी और आपको चंगाई मिली, थैंक गॉड फॉर दैट, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं गवाही इसकी बात कर रहा हूं कि आपके ग्रोथ की गवाही कहां है और क्या है। टंग्स में दुआ करने के बाद आपकी उन्नति और क्या क्या हुई है, आप खुद जांचिए और आप मुझे बताइए। इवन पास्टर्स भी, इवन सेवक भी जो दास कहलाए जाते हैं, उनका भी जीवन वहीं के वहीं है। दे ऑल आर नॉट ग्रोइंग। सो what are we doing? Are we playing Christian? What are we doing? मतलब हम लोग की सोच ही ऐसी हो गई है कि हमें तो बढ़ने की इच्छा ही नहीं रह गई। अब हम कैजुअलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए बस सरमन सुनते हैं। चर्च लगना चालू हो जाएगा तो हम फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे जाएंगे, क्योंकि वो करना है। संडे को हमें और कुछ काम है नहीं तो हमें संडे आना है। मतलब कैजुअलिटी और फॉर्मेलिटी की हद है। वेयर इज योर ग्रोथ? आपकी उन्नति कहां है अन्य भाषा के आगे? बताइए मुझे। साल बढ़ा दिए आपने, महीनों बढ़ा दिए आपने, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 15 साल, 15 से 20 साल, आप जितने भी साल मसीह में जीवन में हो गए आपको, आप अपनी उन्नति का लेख मुझे दीजिए। आप उन्नति को पूरी तरह से डिफाइन कीजिए कि आपकी उन्नति कहां है आज।
और प्रभु का वचन भी हमें कहता है कि समय के लिहाज से हमें गुरु हो जाने दे। दैट मीन्स समय आपका जो था ना, उसको आपने वेस्ट कर दिया। दैट इज द पॉइंट। पॉइंट इज यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि someday somehow I will grow in the Lord and I will be somewhere else। अगर आपकी सोच ही वैसी नहीं है, अगर आप उसके लिए कुछ प्रयत्नशील ही नहीं हो, तो कैसे आप ग्रो करोगे? मैं तो हमेशा से सबको एनकरेज करने की कोशिश करता हूं, ग्रो 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 ग्रो। इवन मैं लोगों को टाइम देता हूं। कुछ लोगों को तो टाइम की भी वो नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं होता है उन्नति करने का। उनके पास उनके दुनिया भर के काम इतने हैं उनके पास कि उनको थोड़ी देर जो है उन्नति करने का भी टाइम नहीं है। What are we doing? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ को कितना मिसयूज कर रहे हो, खो रहे हो उस अपॉर्चुनिटी को जो प्रभु जी ने आपको दी है? आप खो रहे हो। डेफिनेटली यू आर लूजिंग इट ऑल। आप लूज कर रहे हो सब कुछ। आप अपने समय को खत्म कर रहे हो। आपको समय के लिहाज से कहीं और होना चाहिए था आज, बट स्टिल यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। आप वैसे ही उथले जीवन में हो एंड यू आर थिंकिंग, और आप देखते किसके हो? उनको जो टंग्स में दुआ नहीं करते, तो आपको लगता है कि यू आर स्पिरिचुअल। वेयर इज योर स्पिरिचुअलिटी? अपने आप को गलत फहमी के भंवर में जो फंसाए रखे हो ना, डिल्यूजन में, उससे निकल जाओ बाहर। मत देखो उनको जो टंग्स में दुआ नहीं करते और उनको देखकर आपको लगता है कि आप बड़े स्पिरिचुअल हो गए हो। उनको देखो जो आपसे बहुत ज्यादा ऊंचे चलते हैं, और सीखने की कोशिश करो, प्राप्त करो, मांगो प्रभु से। वो जील लाओ अपने अंदर कि खुदा मुझे बढ़ना है, एनी हाउ मुझे बढ़ना है, मतलब मुझे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, आई विल ग्रो। क्योंकि जब आप स्वर्ग जाओगे ना और प्रभु आपसे पूछेंगे मैंने इतना लंबा टाइम दिया था, तू इस समय विश्वास में आया था और आई थी, इतना टाइम था, तेरे पास ये कंप्लेंट तो होगी नहीं कि तेरे को स्पिरिचुअल ग्रुप नहीं मिला, स्पिरिचुअल पास्टर नहीं मिला, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग नहीं मिली, स्पिरिचुअल वचन नहीं मिले। ये एक्सक्यूज तो आपके पास ना होनी है। आप प्रभु जी को क्या जवाब दोगे? मैं प्रभु जी को क्या जवाब दूंगा? चलो मान लीजिए आपके पास संसाधन भी नहीं है, सो व्हाट? फर्क नहीं पड़ता इससे कि आपके पास क्या कंडीशन है, आपके घर का क्या माहौल है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका चर्च उतना स्पिरिचुअल है कि नहीं है। मैं एक बात जानता हूं, जिंदा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, आपकी भूख और प्यास को तृप्त करता है। वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे वे तृप्त किए जाएंगे। आज की डेट में एक्सक्यूज आपके काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी संगति भले ही अच्छी नहीं हो, तो भी अगर आपके अंदर लगन होगी ना, खुदा कोई ना कोई सेवक आपके जीवन में भेज देगा। कोई ना कोई एक पास्टर आपकी लाइफ में परमेश्वर भेजेगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर भेजेगा, कोई ना कोई को भेज देगा। हो सकता है आप दूसरे चर्च के हिस्सा हो, लेकिन प्रभु जी को हो सकता है किसी यूट्यूब के थ्रू, किसी सरमन के थ्रू कहीं ना कहीं से आपसे बात करेगा। जिस वचन से, जिनके द्वारा मैं ग्रो किया हूं, मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूं। जिनके द्वारा मैंने सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल उन्नति की है, मैंने उनको कभी बाय फेस नहीं देखा। जिनके सबसे ज्यादा मैं सरमन सुनता हूं, मैं उनसे आज तक नहीं मिला हूं। मैंने उनसे आज तक कभी मैसेज, फोन पर बात नहीं की है। और मैं तो सोचता हूं कि प्रभु, मैं सो जाने के पहले अगर मैं कभी उनसे मिल लूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो भी उनके वचनों से, उनके सरमन से, उनकी शिक्षाओं से मैं इतना ज्यादा उन्नति कर गया हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इट डजेंट मैटर कि आपको वो माहौल नहीं मिलता, वो कलीसिया आपकी ऐसी नहीं है। आपके अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपकी इच्छा ही नहीं है। आप इच्छा लाओगे, मेहनत करोगे, दुआ करोगे, प्रभु पल्ले पार से, सात समुंदर पार से, पता नहीं कहां से किसी ना किसी को आपकी लाइफ में भेज देंगे, और फिर देखो आपकी उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता। और आप कहोगे कि काश मैं प्रभु के दास से या प्रभु की ऐसी संगति से पहले मिला होता। बात वो दास की नहीं है, ना वो संगति की है। बात है कि आपकी इच्छा होती है, आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, और प्रभु उस इच्छा और उस लगन को देखकर किसी ना किसी हेल्प को आपकी लाइफ में भेजता है, और फिर आपका आत्मिक जीवन रॉकेट की तरह ऊंचा उठता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कुछ लोगों की? उनको तो प्रभु ने स्पिरिचुअल माहौल दे दिया, सरमन्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, धक्का लगाने वाले पास्टर भी दे दिए, हमेशा टोचने वाले कि भाई आप बढ़ो बढ़ो बढ़ो, क्यों नहीं बढ़ते हो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो।
उसके बाद भी वो इतने ढीठ हो जाते हैं, नहीं बढ़ना उनको तो नहीं बढ़ना। क्या जवाब दोगे आप प्रभु जी को? क्या जवाब दोगे आप प्रभु जी को जब प्रभु जी बोलेंगे ठीक है तूने टंग्स में दुआ करने लगी, तूने इतना करने लगा, तू सो व्हाट, इसके आगे तूने क्या किया? इसके आगे तूने कितनी आत्माएं बचाई? तूने क्या किया? इसके आगे तेरी आत्मिक जीवन की जो है उन्नति कहाँ थी? मैंने ग्रेस तुझे दिया, मैंने दया तुझ पे की। देखो, ग्रेस को मिसयूज मत करो। ग्रेस को मिसयूज का मतलब होता है ग्रेस में कुछ नहीं करना मिसयूज है। कितनों के ऊपर ग्रेस है और उस ग्रेस को अगर वो फायदा उठाएं तो वो पता नहीं कहां से कहां जाएं, लेकिन यू आर जस्ट स्लीपिंग। आप बस सो रहे हो कि आपको लगता है अपने आप उन्नति हो जाएगी। देखो 21 आ गया, 22 भी आ जाएगा, 23 भी आ जाएगा, और प्रभु के आगमन में देरी हुई तो साल भर साल बीतते जाएंगे और आपकी उन्नति वहीं की वहीं रहेगी, अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली, इस वचन के आधार पर अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। यू आर नॉट सीरियस। भिंडी काटते काटते तो आप सरमन सुनते हो। वेयर इज योर सीरियसनेस? वेयर इज योर सीरियसनेस? आपको वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और आप यहां सरमन सुन रहे हो। अरे आपके वो सरमन आपको क्या लाभ देगा? जब तक आप सही तरीका क्या है, आप जब बहुत डीप प्रेयर में जाने के बाद उठने के बाद, वेट करने के बाद आप सरमन सुनो, दैट इज राइट फॉर्मेट। तब आपको वचन की गहरी और गूढ़ बातें जो आपकी व्यक्तिगत जीवन से ताल्लुक रखती हैं पता चलेंगी। फिर आप उसको लिखो, फिर आप उसके लिए प्रेयरफुल रहो कि लॉर्ड मुझे ये चीज चाहिए। फिर आप उसके लिए फास्टिंग करो अगर हो सकता है तो, रेगुलर आप उसके लिए ईमानदार रहो। प्रभु जी को वो ग्राउंड तो दो जिसमें खुदा कार्य कर सके, खुदा को वो समय तो दो। हम बोलते प्रभु हमें 5 मिनट की दुआ करते, प्रभु मुझे बहुत उन्नति चाहिए, और 5 मिनट देते हैं। आपने कोई ग्राउंड नहीं दिया खुदा को जिसमें खुदा आके कार्य करें आपकी लाइफ में। इवन यू आर नॉट वेटिंग। आपको तो कितना ज्यादा वेट करना चाहिए। कलीसिया, हमारी कलीसिया के बाहर के लोग वेट कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और आप जिस कलीसिया का हिस्सा हो वहां पे वेट का सरमन बड़ा ही बहुत ही जनरल एक वो है, नॉलेज हो गया है, क्योंकि इतनी बार सरमन हो चुका है कि वेट करो वेट करो वेट करो, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग वेट इन अ प्रॉपर एंड राइट मैनर। अगर आप वेट कर रहे हो और आपकी उन्नति नहीं हो रही तो प्रॉब्लम आपके वेट में है। प्रॉब्लम यह है कि आप वेट सही तरीके से कर ही नहीं रहे हो। मैं इस बात का दावा करता हूं, सही वेट करने वाले इस धरती से ऊंचे उठ जाते हैं। उनका आत्मिक जीवन ऐसा हो जाता है कि मैं बता भी नहीं सकता हूं। आपकी लाइफ में सही वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको देखने तक से पता चल जाता है। इवन आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। इवन आपने फोन किया और आपने हेलो तक बोला, इतने पता चल जाता है कि आर यू वेटिंग इन अ राइट मैनर और नॉट। आप सही वेट करते हो तो आपकी लाइफ बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर जस्ट कीप क्वाइट। ऐसा नहीं है कि आपको शांत रहना है और शांत रहने को आपको वेट का नाम देना है। वेट का मतलब होता है आप खुदा के लिए इंतजार में हो, आप बैठे हो कि प्रभु की प्रेजेंस आपको छुए, और आप उसके लिए वेट करते हो, ना कि आप वेट करने के लिए वेट करते हो। वेट करना एक फॉर्मेलिटी भी है। अगर आप सोचो कि वेट करना है भैया मुझे आधे घंटे, और आप बैठे हो आधे घंटे और आपको फर्क नहीं पड़ता कि उस बीच में होता क्या है, आपको बस अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आधे घंटे के बाद उठ जाना है, सो यू आर नॉट वेटिंग। आप वेट करते हो प्रभु के लिए, और जब तक प्रभु जी ना आए आप वेट करते हो। ये है वेट का राइट फॉर्मेट। मैंने 5-5 घंटे कई बार वेट किया क्योंकि मुझे कोई प्रेजेंस नहीं आती थी। नाउ डेज आई एम सीइंग दैट कि कितने नए नए लोग हैं जिनको प्रभु जी जो है बड़ी आसानी से इतनी प्रेजेंस दे रहे हैं। मुझे इतनी आसानी से सारी चीजें जो हैं उस स्पीड के साथ नहीं मिली, बट स्टिल बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं वेट किया करता था, खुदा की उपस्थिति का वेट किया करता था। टाइम बाउंड वेट नहीं होता था मेरा कि मुझे इतना ही करना है। शुरुआत होती है, चलता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक टाइम आना चाहिए जब आप टाइम को ब्रेक कर जाओ, जहां टाइम फ्रेम आपके लिए मैटर ही ना करे, और इवन आप टाइम से इतना ऊपर उठ जाओ, इटर्निटी में आप ट्रेवल करो, आपको पता ही नहीं चले धरती पर कितना टाइम बीत चुका है, और आपको लगे कि केवल 2 मिनट हुआ है, और आप आकर देखो तो आप बोलो कि 6 घंटे हो गए हैं। आप रियल वेट में आओ तो सही, आपको तब पता चलेगा वेट क्या होता है। Don't lose your time. Don't lose that opportunity. Don't lose that grace. प्रभु का वो ग्रेस जो आपको मिला है वो आपकी उन्नति के लिए
बहुत ब्लेस्ड है। इस ज्योति के समय को, जब ज्योति हमारे बीच में है, उसे उपयोग में लाओ, उस अनुग्रह को यूज करो, उस अनुग्रह में फलवंत हो, उस अनुग्रह को क्रियान्वित करो अपने जीवन में। रियल ब्लेसिंग ये है कि आप प्रभु में ग्रो करो। रियल ब्लेसिंग ये नहीं है कि आपको 4 पैसे मिल जाए और आपका परिवार सुखी रहे और चंगाई रहे। ये ब्लेसिंग है, लेकिन रियल ब्लेसिंग है कि आप खुदा में बढ़ो, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी आप एकम्प्लिश करोगे, कुछ भी काम नहीं आता है एक चीज के अलावा, आपकी आत्मिक उन्नति के अलावा कुछ भी स्वर्ग नहीं जाएगा आपके साथ। आप जितना उन्नति कर जाओगे यहाँ पे, उतनी उन्नति और उसी स्तर में आप स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि पेड़ जहां गिर जाता है वहीं पड़ा रहता है। अय्यूब के किताब में लिखा हुआ है। इसलिए आपका आत्मिक जीवन आपके मृत्यु के समय जैसा भी होगा, उसके अनुसार आपका अनंत काल स्वर्ग में होगा। प्रभु ने कहा, मैं जगह तुम्हारे लिए तैयार किए जाता हूं। आपको पता है, आपका जो स्वर्ग में घर है, आपके यहां पर कुछ भी काम करने से वो घर या तो बनता है या बनने से रुकता है। आपका एक एक दिन आप यूज कर सकते हो वहां के घर को बनाने के लिए। आप जो एक एक दान देते हो, उसका इफेक्ट वहां पर आपके घर पर आता है। ठीक है, अभी समय नहीं है कि मैं आपको इस विषय में ज्यादा एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप डीप वेट में जाते हो, आपके घर का पूरा नक्शा बदल जाता है। आप यहां पर वेट करते करते अपने अनंत काल को बदलते 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 जाते हो। आपका जो अनंत काल, आपका जो भविष्य 2020 में था, वो टोटली 2021 में बदल जाता अगर आप ग्रो करते हो। और आज जैसा आपका वो स्वर्गीय घर है, वैस और वो अपग्रेडेड होता जाता है, क्योंकि वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अनुसार आपके लिए तैयार होता है। आपके ऊपर ये डिपेंड है कि आप उसे किस लेवल पर ले जाना चाहते हो। आपकी आत्मिक उन्नति का स्तर बताता है कि वो आपका शामियाना जो आपके लिए खुदा तैयार कर रहा है, वो किस ऊंचाई पर होगा, वो खुदा की कितनी उपस्थिति में होगा, और वो कितने शान शौकत और कितनी महिमा के साथ आपका वो जो है महल होने वाला है, हाउस होने वाला है, वो घर होने वाला है। क्योंकि सबको वो एक जैसा घर नहीं मिलेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता। जो मनुष्य यहां पर बोएगा वो वहां पर भी काटेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम यहां पर कष्ट भोगते हो तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसका मतलब क्या है? आप कई ऐसी चीजें यहां पर बोते हो जो वहां पर आपको काटने को मिलेंगी। तो आप कितने समझदारी से ये बोते हो, समय बहुत कम है। बी वाइज, बुद्धि प्राप्त करो, आत्मिक बुद्धि प्राप्त करो। यहां पर इस 24 घंटे को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अपनी इटर्निटी को चेंज कर सको, इटर्निटी के लिए। हां, आप अपने अनंत काल को इस धरती पर ही बदलते हो। जैसे आप जब मसीह में नहीं थे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु आप पर प्रभुता करती थी, पाप आप पर प्रभुता करता था, और आपका अनंत काल क्या था? नरक में था। जैसे ही आप विश्वास करते हो, उद्धार पाते हो, क्या होता है? आपकी इटर्निटी चेंज होती है। आप नरक की जगह आपकी प्रेजेंट कंडीशन स्वर्ग में जाने के लिए शिफ्ट हो जाती है। आप जाने वाले थे नरक में, लेकिन वो वहां पर जो कुछ भी आपका होना था अनंत काल में, वो सब शिफ्ट हो जाता है। कहां डिसाइड होता है ये? इस पृथ्वी पर। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जब आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, आपका हमेशा का लेखा जोखा जो अनंत काल के लिए नरक में होना था, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है स्वर्ग में। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा जक्कई से, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु ने उस टाइम फ्रेम की बात की थी, आज इस मोमेंट में इस घर में उद्धार आया। दैट मीन्स उनका अनंत काल का जीवन जो है, जो भी विश्वास करते हैं प्रभु में, जब बचाया जाता है तो उनके सारे पाप मिटा दिए जाते हैं। तो उनका जो हिस्सा नरक में था, वो हटाकर अब उनका हिस्सा स्वर्ग में कर दिया जाता है। तो आपकी अनंत काल चेंज हुआ ना इस धरती पर।
तो आप अभी जो भी करते हो वो अनंत काल को इफेक्ट करता है। आप अपने अनंत काल को यहां से चुनते हो। बी वेरी वाइज डियर पीपल ऑफ गॉड। आप अपनी इटर्निटी को इस धरती पर चुनते हो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां कैसे किस माहौल में हो। आप कुछ कई ऐसी चीजें हैं जो यहां पर करते हो जिसका रिजल्ट आपको स्वर्ग में मिलेगा। इवन आप अपने अनंत काल को भी चेंज कर पाते हो। प्रभु ने उस धनी व्यक्ति से कहा, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा पद मिलेगा, बड़ा ब्लेसिंग मिलेगी, ऊंचा पद मिलेगा, अधिकारी बनेगा। लेकिन क्या किया उसने? नहीं बेचा। उसके पास ऑप्शन था अपनी इटर्निटी को चेंज करने का। आपके पास ऑप्शन है। आप भी तो उस धनी व्यक्ति की तरह ही करते हो। आप कुछ नहीं कर रहे अपनी इटर्निटी को संवारने के लिए। यू आर जस्ट प्लेइंग क्रिश्चियन। यू आर जस्ट प्लेइंग with your time, just playing with the grace. You are misusing all of the spiritual blessing God has given you. सब कुछ आपके सामने परोसा हुआ है और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। Come on, come on, come on. Don't play with God. Don't play with your life. Don't play. जिनकी शादी नहीं हुई उनको शादी की पड़ी है, जिनकी शादी हो गई तो उनको अपने पति और पत्नी की पड़ी है। हाँ? अभी हाल ही में जिनकी शादी हुई उनको बस अपना घर, अपना परिवार, अपना पति, अपनी पत्नी, अपना सास, अपना ससुर, अपने बच्चे, अपना भविष्य, उसके अलावा स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उनका फोकस प्रभु नहीं है। अब कुछ लोगों का फोकस पैसा है, कुछ लोगों का फोकस पति पत्नी है, कुछ लोगों का फोकस मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा भविष्य। किसका फोकस है प्रभु? कौन ध्यान देता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर? किसको फर्क पड़ता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से? कौन सोचता है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में? पौलुस कहते हैं, अगर हम इस धरती पर रहते हुए उन बातों पर जो स्वर्ग में घटने वाली हैं प्रभु पर आशा नहीं रखते तो हम धरती के सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप भी इस विषय में ज्यादा सोचते नहीं हो तो आप भी अभागे मनुष्य हो? आप भी प्रभु से कुछ उस प्रकार की आशा अगर नहीं रखते हो तो फिर वचन कहता है कि आप अभागे मनुष्य हो। अगर आपको इटर्निटी की होप है, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको ग्रो ब्लेस करे इस धरती पर ताकि आप वहां पर उस ब्लेसिंग को रिसीव कर सको, काट सको, तो फिर ये आपके ऊपर है। क्या आपको आशा है प्रभु से? कि आपको लगता है कि बस आप यूं ही ऐसे ही जीवन जी के चले जाओगे और जो वहां पर मिलना है वो प्रभु जी अपने आप आपको डिसाइड करके दे देंगे? प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए तो भी हमारे कर्मों का न्याय होगा। और हमारे कर्म ये भी होते हैं कि किसने कितना दान दिया तो उसको किस प्रकार से ब्लेसिंग मिले। ये भी कर्म होते हैं कि कौन कितनी दुआ करता है, कौन प्रभु के प्रति कितना ईमानदार है, किसने कितनी आत्माओं को बचाया है, कौन कितना प्रभु के साथ रिलेशनशिप में किस लेवल के रिलेशनशिप और किस लेवल की वाचा में है। उसको वही तो मिलेगा जो उसने इस धरती पर कमाया है, प्रभु में होकर प्रभु की ब्लेसिंग को कमाया है, प्रभु की उपस्थिति को कमाया है अपनी लाइफ में। हालेलुया। डोंट लूज योर अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज योर टाइम, इट्स नॉट वर्थ इट। आपका ये जो कुछ भी काम है ना जो आप करते हो, इट्स नॉट वर्थ इट। ये बिल्कुल इस लायक नहीं है कि आप अपना पूरा का पूरा जीवन खत्म कर दो, खर्च कर दो। समय बहुत आसानी से भाग जाता है। वचन ये भी कहता है कि मनुष्य का जीवन घास की तरह है। हो सकता है आज आप बच्चे, हो सकता है आप आज जवान हो सकता है आज आप माता पिता हो। समय नहीं पता चलेगा कब आपको बुढ़ापा आ जाएगा और कब आपका धरती से जाना सुनिश्चित हो जाएगा। पलट कर देखोगे और रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कि हाय, मैंने सब कुछ मनुष्यों के लिए किया और आज मेरे साथ एक भी बंदा खड़ा नहीं है। आज मैं अकेला हूं, अकेली हूं और वो खुदा जिसको मैंने अपनी जवानी में महत्व नहीं दिया था, आज वो ही अकेला मेरे साथ खड़ा है। कोस कोस कर मरने से अच्छा है आज से वर्तमान को पकड़ लो।
आज से अपने आत्मिक जीवन पर फोकस करो। आज से उस खुदा का हाथ थाम लो जो आपको आज भी बाहें फैलाए आपके पास खड़ा है। सोच कर देखो, एक कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु के वचन में अगर आप पढ़ोगे, वहां पर साफ लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20वें पद को तो हम सब जानते ही हैं। यहाँ पर देखो, जो चौंकाने वाली बात क्या है पता है? एक कलीसिया है जिसका नाम लौदीकिया की कलीसिया है। लौदीकिया की जो कलीसिया है ना, उसकी स्थिति बताऊं क्या है? प्रभु उनके दिल के भी बाहर है। वचन कहता है कि प्रभु हमारे दिल में रहते हैं, हमारे अंदर बसते हैं, लेकिन स्थिति क्या है उस कलीसिया के लोगों की? उनके दिल के भी बाहर है। ये कंडीशन हो गई है कई लोगों की। ये अच्छी स्थिति नहीं है कि प्रभु आपके दिल के बाहर आकर दिल का दरवाजा बंद है और प्रभु खटखटा रहे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये स्थिति कर दी आपने अपने आत्मिक जीवन की और अपने प्रभु के साथ रिश्ते की। कई लोगों ने दिल में प्रभु को ग्रहण किया था और अब दूसरी चीजें आ गई दिल में, तो प्रभु जी बाहर निकल गए और खटखटा रहे हैं, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दे, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। क्या जवाब दोगे जब आप स्वर्ग जाओगे? जब प्रभु अगर इनकार कर दे तो आप क्या कहोगे? प्रभु कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तूने मेरे साथ कोई समय बिताया ही नहीं। मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता रहा और तूने कभी जीवन में भर कभी अपना द्वार खोला ही नहीं मेरे लिए। कभी तेरे दिल के अंदर तेरा पति था, कभी बच्चे थे, तब कभी तू था, कभी पत्नी थी, कुछ भी था, लेकिन मैं नहीं था। और जीवन भर तूने वेस्ट कर दिया। ऑल ऑफ अ सडन अगर सोचकर देखो, आज जब आप सोओगे, कल का दिन अगर आपने नहीं देखा, तो क्या आप आज के अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट हो? आज प्रभु के पास जाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि कल का सूरज आप रियल में देख लोगे? क्या गारंटी है इस बात की कि आप कल भी जीवित रहोगे? हो सकता है आज ही प्रभु का आगमन हो जाए, या फिर प्रभु का आगमन ना भी आए तो आपका यहां से जाना हो जाए, किसी का भी यहां से जाना हो जाए, मेरा यहां से जाना हो जाए। वॉट आर वी डूइंग? कहाँ है हमारा आत्मिक जीवन? जब यहां से निकल जाएंगे तो हम प्रभु जी को क्या जवाब देंगे? हमने अपने 24 घंटे को अपने लिए, अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपना अपना खाना पीना, रहना, जॉब, दुनिया भर के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमने खुदा के लिए क्या किया? इस चीज का जवाब आपके और मेरे पास क्या होगा? और इतना बड़ा अवसर आपके पास आया है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं ये कितना बड़ा अवसर है। प्रभु जी आपकी सहायता करें, प्रभु जी आपसे बातें करें। कितना बड़ा अवसर आपके पास है कि आप यहां पर रहकर अपने अनंत काल को डिसाइड करो, चुनो कि आपको वहां क्या मिलना है। मैं आपको सच बात एक बताना चाहता हूं, वचन में यह लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करता हुआ मरे और कोई व्यक्ति धर्मी था लेकिन बाद में पापी बन गया, तो उसकी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि वो पापी ही था। जो उसने अच्छे काम किए थे वो स्मरण नहीं किए जाएंगे, वचन कहता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपका पास्ट कैसा था, आप पास्ट में कितने बड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो मैं आपको प्रेरित करना चाहूंगा, आपका आने वाला हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और आपको ग्रो करना चाहिए। सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ऊंचा 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 उठते जाना और बढ़ते जाना। और कम ऑन, आप टाइम स्पेंड करो। ये मत सोचो कि 5 मिनट की दुआ भी वही काम करती है जो 5 घंटे की दुआ करती है। नहीं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेयर, स्पेशली वाइल वेटिंग। वेट करने का टाइम फ्रेम बहुत मायने रखता है। एक व्यक्ति वो है जो वेट करता है केवल आधे घंटे और वो ज्यादा से ज्यादा 30 सीढ़ी चढ़ पाता है, और वही एक तरफ व्यक्ति जो है अगर 1 घंटे में आधे घंटे में 30 सीढ़ी चढ़ता है, 1 घंटे में 60 सीढ़ी चढ़ता है, और अगर वो 3 घंटे दुआ करता है तो क्या होता है? इतनी सारी वो सीढ़ी चढ़ जाएगा, और आपका आधा घंटा आपको केवल 30 सीढ़ी चढ़ने के लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका वो आधा घंटा उसके वो 6 घंटे से तुलना की जाएगी तो क्या होना है। ये बात जरूर है कि गॉड
प्रभु जी हमारी क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटी को नहीं। फिर भी जो बंदा इतना लंबा वेट करेगा, इतना ज्यादा टाइम देगा, डेफिनेटली वो ज्यादा ग्रो तो करेगा। डेफिनेटली उसका अनंत काल आपके अनंत काल से ज्यादा डिफरेंट होगा, डेफिनेटली। ऑल्दो यू आर नॉट इन कंपैरिजन विथ हिम, आप उसके साथ कोई कंपटीशन में भी नहीं हो, कंपैरिजन में भी नहीं आना है आपको, लेकिन आप अपने आप को जांचो कि आप अपने आप को, अपने आप की सोच को हराओ, अपने आप के, अपने पास्ट को हराओ, अपने आप को आप शॉक करो, प्रभु जी को आप जो है ऐसा अपना स्पिरिचुअल लाइफ दो जिसको देखकर प्रभु जी खुश हो जाएं और आपको अनंत काल में बहुतायत से ब्लेस करें। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? डोंट प्ले। आज का ये वचन मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी ने आपसे बातें की हैं। फोकस ऑन योर इटर्निटी एंड स्टिल in this earth you have the power, you have the opportunity, not power but opportunity to change your eternity. eternity अनंत काल शुरू धरती से होता है और बदला भी धरती पे जाता है। ठीक है? प्रभु जी आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। God bless you all in Jesus name. Amen. Dear precious Lord, we thank you, dear Lord, for this sermon. I give you the glory because you use me, O God, for your glory and name's sake. I especially thank you, dear Lord, for using me, for blessing me, and for giving us this fresh and new sermon, O God. We thank you, dear Lord. हर एक उत्तम वचनों के लिए जो आपने आज हमसे कहे, हम आपके हृदय से आपके प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं और हम प्रार्थना करते हैं आज से हम सब अपने अनंत काल को खुदान प्रभु जी आप पर अपने अनंत काल के लिए, आने वाले जीवन के लिए भी आशा रखें और उसके अनुसार कर सकें और अपना ज्यादा से ज्यादा समय आपकी उपस्थिति में बिताएं, क्योंकि एक समय आने वाला है जो कि अंधकार का समय है, जहां पर उन्नति करना मुश्किल होगा और जब आत्मा उठा लिया जाएगा तब मेरे प्रभु जी कुछ भी संभव नहीं होगा। आज ज्योति का दिन है, आज वो समय है कि हम उन्नति करें। जो उलझ गए हैं अपने पति पत्नी, अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी दुनिया भर की जवाबदारियों और कामों में, जिनके सेंटर पॉइंट में आप थे लेकिन आज नहीं हैं, आज उनके सेंटर पॉइंट में उनका पति है, उनकी पत्नी है, उनका जॉब है, उनका बिजनेस है, और कैजुअली फॉर्मेलिटी के लिए आपसे 5-5 मिनट करके दुआ करके सोचते हैं कि वो आपको खुश कर रहे हैं और आने वाले दिन जो होंगे बेहतर हो जाएंगे और कभी ना कभी तो वो सब कुछ अच्छा देखेंगे और कभी ना कभी उनका आत्मिक जीवन सुधर जाएगा। इस प्रकार की सोच को रखते हैं और अपना एक एक दिन गवाते जा रहे हैं। मेरे खुदा, मेरी विनती है कि वे समय जो जा रहा है मेरे पिता, ये चेत जाएं ताकि मेरे प्रभु उन ब्लेसिंग को ना खोएं जो आपने आज देने के लिए रखी है। आज का दिन मेन है, कल का दिन कल की ब्लेसिंग लेके आएगा, लेकिन आज का दिन आज की ब्लेसिंग को लेकर आता है। अगर हमने आज दुआ नहीं करी तो आज की ब्लेसिंग हमने हमेशा के लिए खो दी। इस बात का भी समझने मिल जाए, क्योंकि ये सोचते हैं जो आज खो दिया वो कल मिल जाएगा, लेकिन मेरे प्रभु ओ खुदा, यू नेवर रिपीट योरसेल्फ। ओ खुदा प्रभु जी, आप कभी भी किसी चीज को दोबारा वो प्रभु जी रिपीट नहीं करते हैं। Although it's all up to you, dear Lord, you can do all things. जो हमने पीछे खोया है वो आज भी हमें मिल सकता है, but still give us the desire, Lord, to not lose any opportunity and not lose any blessing and not lose our spiritual growth, which is, Lord, tied up in this particular season and in this time frame, oh God. Especially आज के दिन जो blessing हमारे लिए आपने रखी है उसे हम ना खोएं। खुदा प्रभु जी, आप ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया हम पर कीजिए। हर एक से आपने बातें की, मैं आपको महिमा देता हूँ, आपको आदर देता हूँ। हर एक के जीवन में बदलाव आया। ये वचन मेरे प्रभु जी ओ खुदा खाली ना जाए मेरे पिता, हर एक का जीवन डिलीवरेंस में आए, डिलीवर हो जाए। ये लूज ना करें अपनी किसी भी ब्लेसिंग को, ये लूज ना करें अपनी किसी अपॉर्चुनिटी को, ये लूज ना करें अपनी इटर्निटी को मेरे खुदा प्रभु जी, और इटर्निटी की वो इटर्नल ब्लेसिंग को जो कि हमेशा हमेशा रहने वाली है। अपनी यहाँ पर अस्थायी चीजों के कारण से और उनको महत्व देने के कारण से स्थायी चीजों को प्रभु जी डिसॉल्व ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें, और प्रभु जी उसे यूं ही ना खो दें।
हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आपने ऐसा कर दिया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का ये दिन और आने वाला हर एक हफ्ते का दिन आशीषित हो। ये बच्चे उपवास करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, आपकी भक्ति में रहें, आपकी उपस्थिति में रहें, आपसे लिपटे रहें और वेट करें और आपको अपने जीवन में पहला स्थान दें। हर एक को आप ब्लेस कीजिएगा। आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपके पावन चरणों में रखते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तमाम गलती अपराधों के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं जो मन वचन कम से हमसे हो गए, और हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिएगा लॉर्ड। वी थैंक यू डियर फादर लॉर्ड, वी थैंक यू डियर जीसस लॉर्ड, वी थैंक यू डियर लॉर्ड होली स्पिरिट। हम धन्यवादी हैं त्रिएक परमेश्वर आपके इस उत्तम दिन के लिए, इस उत्तम सरमन के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए। सारी महिमा आदर हम आपके पावन चरणों में रखते हैं। अब आप परमेश्वर पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराई से। हम नतमस्तक होते हैं, हम दीन नम्र शून्य होते हैं, अपने आप को हम्बल करते हैं। वी आर थैंकफुल फॉर अवर डियर प्रीशियस लॉर्ड। हम अपने प्रिय प्रभु के लिए धन्यवादी हैं जिन्होंने अपना एक एक खून का कतरा दे दिया ताकि उनके बेशकीमती लहू से हमारा उद्धार हो सके, और उनके लहू ने ही हमें ये हियाव दिया कि हम आपसे दुआ कर सकें। वो पर्दा जो बीच में से फट गया, वो इस बात का चिन्ह था कि अब वो पर्दा जो हमारे और आपकी गहरी उपस्थिति के मध्य में था हटा दिया गया, क्योंकि मेमना अर्थात हमारा प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने अपने बेशकीमती लहू को हमारे लिए एक एक के लिए बहा दिया, एक एक कतरा बहा दिया, ताकि मेरे प्रभु जी वो मूल्य अदा किया जा सके जिसके फलस्वरूप आज हम दुआ कर पा रहे हैं। इन्हें बुद्धि दीजिएगा लॉर्ड, हमें समझ दीजिएगा खुदा। ओ खुदा प्रभु जी, ओ पिता, एक समय ऐसा था जब लोग बलिदान किया करते थे बछड़ों को, मेमनों को, तब जाकर मेरे प्रभु जी ओ खुदा उन्हें पाप क्षमा मिलती थी। और प्रभु जी महायाजक भी साल में एक बार पवित्र, महापवित्र उपस्थिति में, परम पवित्र उपस्थिति में जाया करते थे। लेकिन आज हमें ये अवसर मिला है कि हम प्रतिदिन परम पवित्र उपस्थिति में जा सकते हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को हम खो रहे हैं लॉर्ड। ओ मेरे प्रभु जी, सहायता कीजिएगा लॉर्ड, ताकि मेरे प्रभु जी ये बच्चे ना खोएं उस अवसर को। ओ मेरे पिता, पहले के जमाने में खुदा केवल महायाजक जाया करते थे, आम सभा को तो प्रभु पवित्र स्थान तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और आज हम धन्य हैं कि हम मेरे प्रभु परम पवित्र उपस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि हमारा सिद्ध ओ बलिदान, हमारा प्रभु, हमारे प्रभु का लहू हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए बहाया गया और हमारे पापों की क्षमा और उसके ओ प्रभु भरपाई के लिए बहाया गया, मूल्य अदा किया गया कि हमारा प्रभु जी, हमारी पहुंच आपकी गहरी उपस्थिति में आ सके, हो सके। ये कितना बड़ा दान है, ये कितना बड़ा प्रभु जी अनुग्रह है। ओ मेरे प्रभु, उसे भी हम अपने जीवन की छोटी छोटी तुच्छ चीजों के कारण से त्याग रहे हैं, तज रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, यूं ही गवा दे रहे हैं। लॉर्ड, हेल्प देम, हेल्प अस to pray, to be in your presence and to wait upon you. Help us, O God, to be in your presence. Help us, Lord, to pray, not to lose any opportunity which you have given us, O God, for your glory. Help us, Lord, to receive every blessing, Lord, every blessing, and not lose any single blessing, Lord. Hallelujah. We thank you, dear precious Lord, for you are doing it. We give you the glory, the honor, and the praises. In Jesus' mighty and glorious and precious name, we thank you and ask this prayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. We thank you, dear Lord. We thank you, dear Jesus, Lord. We thank you, dear Lord, Holy Spirit. Hallelujah. I thank you, dear Lord, for using me. In Jesus' name we thank you and ask this prayer. आमीन। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, प्रभु जी की उपस्थिति में रहें, वचन को बार बार सुने, बार बार। जब भी आपका जोश, जब भी आपका पैशन खत्म हो जाए, वापस से वचन को प्लेलिस्ट में डालें, वापस से इसको रिपीट करके सुने और वापस से प्रभु जी की उपस्थिति में आ जाएं। कभी भी इस वचन को अपनी आंखों की ओर ना होने दें। विशेष रूप में जो बातें प्रभु जी की ओर से हैं उसको आप नजरअंदाज ना करें। प्रभु जी आपको आशीष दें। जो आपको वचन से सीखने को मिला है आज से ही उसको अपनी लाइफ में लागू करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके भी दिल के बाहर प्रभु जी खटखटा रहे हैं और आपको पता है कि अब आपके दिल के सेंटर पॉइंट में जहां पहले प्रभु हुआ करते थे, अब क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई है तो अब कोई और आ गया है, आपका पति, आपकी पत्नी आ गया, अब आपके बच्चे हो गए तो आपका बच्चा आ गया है।
जब अब्राहम के पास संतान नहीं थी तो अब्राहम परमेश्वर के से बिल्कुल लिपटे रहते थे, बिल्कुल चिपके रहते थे, बहुत गहरी उपस्थिति में रहते थे। लेकिन जब संतान आ गई, जब इसहाक आ गया तो क्या हो गया? इसहाक जो है प्रभु और अब्राहम जी के बीच में आने लगा, और आपके और हमारी यही स्थिति हो जाती है। लेकिन हमें अपने उस सेक्रीफाइस को करना है, हमें अपने इसहाक को बलिदान चढ़ाना है, अर्थात प्रभु की जगह प्रभु को देना है, और दुनिया के लोगों को और दुनिया की बातों को और अपनी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को और अपने एम्बिशंस को नहीं देकर, कैरियर को नहीं देकर खुदा बाप को देना है। क्योंकि सब कुछ यहीं की यहीं रह जाएगा। आपकी सारी जॉब, आपका सारी पूंजी, आपका सारा बैंक बैलेंस, आपका सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। आप जाओगे तो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर जाओगे, इसलिए आत्मिक उन्नति करो, वह ही काम में आएगी, वहां भी यहाँ भी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।